नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शुभ एकेडमी में। रेलवे, बैंक एंड एसएससी एग्जाम्स की अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें शुभ एकेडमी को। दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं यूनाइटेड नेशंस की 17 स्पेशल एजेंसीज एंड उनके हेडक्वार्टर एंड उनका एस्टेब्लिशमेंट। जैसा कि आप सभी को पता है कि यूनाइटेड नेशन के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं एंड 17 स्पेशल एजेंसीज हैं। तो आज हम इन्हीं 17 एजेंसीज मीन्स इन्हीं 17 स्पेशल एजेंसीज एंड अन्य इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड स्पेशल एजेंसीज से रेलवे एंड एसएससी एग्जाम्स में क्वेश्चन डेफिनेटली आता ही आता है। क्वेश्चन कैसे आता है कि ये वाली, जैसे कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है, उसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था एंड उसका एब्रीविएशन क्या है। आपको ना डायरेक्ट लिख के दे देगा यूएन का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो आपको समझना होगा यूएन मीन यूनाइटेड नेशन। आपको ना डब्ल्यूएचओ ना लिख के ना दे देगा, आपको समझना होगा डब्ल्यूएचओ मीन्स वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। रेलवे वालों के लिए तो एब्रीविएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रेलवे के आरआरबी, एनटीपीसी एंड ग्रुप डी के सिलेबस में एब्रीविएशन एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस स्पेसिफिकली मेंशन की गई है। तो यह वाली वीडियो रेलवे एंड एसएससी के स्टूडेंट्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए करते हैं इस वीडियो को शुरू। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जो फर्स्ट कॉलम है वह एजेंसी का है, देन सेकंड जो कॉलम है वह एब्रीविएशन का है, देन थर्ड कॉलम जो है वह हेडक्वार्टर का है एंड फोर्थ कॉलम जो है एस्टेब्लिशमेंट का है कि स्थापना कब हुई थी। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट चिंता ना करें, मैं उन ऑर्गेनाइजेशंस का ट्रांसलेशन करके भी बताऊंगा। ठीक, तो फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन, अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ। इसका जो शॉर्ट फॉर्म है, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं आईटीयू। आईटीयू, आई फॉर इंटरनेशनल, टी फॉर टेली कम्युनिकेशन एंड यू फॉर यूनियन। एंड जो इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। देन जो इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 17 मई 1865 को हुआ था एंड यह यूनाइटेड नेशन की स्पेशल एजेंसी 1947 को बनी थी। इसका तो ये ऑर्गेनाइजेशन अपना सेपरेट काम पहले कर रही थी 1947 के पहले, बट इसको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने अब एक्वायर कर लिया। तो आईटीयू ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशंस के साथ 1947 में जुड़ी एंड यह जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ऑर्गेनाइजेशन है, ये है वर्ल्ड की सबसे पुरानी ऑर्गेनाइजेशन, सबसे पुरानी। तो ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। देन नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, आईएलओ। आईएलओ ये शॉर्ट फॉर्म पूछा जाता है कि आईएलओ का मतलब क्या है, तो आईएलओ का मतलब है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर भी जिनेवा में है एंड जो इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी 29 अक्टूबर 1919 को हुई थी एंड यह भी यूनाइटेड नेशन के साथ 1947 में जुड़ी थी। तो ये बात भी आप ध्यान रखना। देन नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसका शॉर्ट फॉर्म है या एब्रीविएशन है डब्ल्यूएचओ। इसका हेडक्वार्टर भी जिनेवा, स्विट्जरलैंड में एंड जो इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। और आप सभी को पता है कि प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है, तो वह भी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। देन नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड मीटियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, डब्ल्यूएचओ, विश्व मौसम विज्ञान संगठन। इसका हेडक्वार्टर भी जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है एंड जो इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 23 मार्च 1950 को हुआ था। तो आपको याद क्या है ना करना है और कैसे याद करना है। जैसे कि हेडक्वार्टर जिनेवा, 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 इन चारों ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जिनेवा में है। तो आप ऐसे याद ना रख सकते हैं, आईटीयू, आईएलओ, डब्ल्यूएचओ एंड डब्ल्यूएमओ। डब्ल्यूएचओ एंड डब्ल्यूएमओ एंड आईटीयू एंड आईएलओ का हेडक्वार्टर जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। तो आप ऐसे करके याद रख सकते हैं। तो हमने जिन ऑर्गेनाइजेशंस का हेडक्वार्टर एक ही जगह है, हमने उसको एक ही स्लाइड में कंपाइल कर दिया है ताकि आपको याद करने में आसानी रहे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। इसका शॉर्ट फॉर्म है डब्ल्यूआईपीओ। इसका हेडक्वार्टर भी जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है एंड जो इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 26 अप्रैल 1967 को हुआ था। तो ऐसी 5 ऑर्गेनाइजेशन हो गई
यूएन की स्पेशल एजेंसीज हो गई जिनका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। वे कौन कौन सी? आईटीयू है, आईएलओ है, डब्ल्यूएचओ है, डब्ल्यूएमओ है एंड डब्ल्यूआईपीओ है। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। अब जैसे कि नेक्स्ट जो दो ऑर्गेनाइजेशन है उनका हेडक्वार्टर रोम इटली में है, तो अपन सीधे सीधे याद करेंगे रोम इटली में दो ऑर्गेनाइजेशंस का ही हेडक्वार्टर है और अदर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर नहीं है। तो देखते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन कौन सी? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका शॉर्ट फॉर्म है FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर रोम इटली में है एंड 16 अक्टूबर 1945 को फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। अब आप ये मान सकते हो कि जैसे इटालियन फूड आता है, इटालियन फूड या इटालियन डिश आती है, तो वो क्या है, उसका रिलेशन किससे है? खाने से है। तो वहीं पर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर भी इटली में बनाया गया है और इटली में कहा? रोम में। अब चलते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन पे, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। अब एग्रीकल्चर से ना क्या है ना प्रोड्यूस होता है, फूड ही है ना प्रोड्यूस होता है, तो इसका इनडायरेक्टली रिलेशनशिप यही है कि इटली में इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एजेंसी भी रोम और इटली में ही है एंड उसका एस्टेब्लिशमेंट 15 दिसंबर 1977 को हुआ था। चलते नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन पे, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एंड सांस्कृतिक संगठन। इसका शॉर्ट फॉर्म है यूनेस्को। ये मोस्ट इंपोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन से, कृपया कर इसको याद देना रखिएगा। इसका हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में एंड इसका जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 16 नवंबर 1945 को हुआ था। इसका तो एस्टेब्लिशमेंट भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये पूछा ही जाता है कि यूनेस्को का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था। अब अपन इसको याद कैसे ना रखेंगे? देखो इसके नाम में आ रहा है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो यूनेस्को का है ना जो रिलेशन है, ये इसका काम ये होता है कि ये टूरिज्म जो साइट है, हेरिटेजेस हैं, जो वर्ल्ड में जितने भी हेरिटेज हैं उनको यह संरक्षण प्रदान करता है, ठीक है। तो घूमने फिरने वाली जगह क्या है? पेरिस, फ्रांस है। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि घूमने फिरने वाली जगह पेरिस, फ्रांस है एंड वहां पर जो हेडक्वार्टर है वह सिर्फ यूनेस्को का हेडक्वार्टर है और किसी अदर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर नहीं है। तो आप ऐसे करके याद रख सकते हैं कि जैसे कि अपन ने स्टार्टिंग की 5 ऑर्गेनाइजेशन पढ़ी, आईटीयू, आईएलओ एंड डब्ल्यूएचओ, डब्ल्यूएमओ एंड डब्ल्यूआईपीओ, इन पांचों ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में। एंड फिर अपन ने ना पढ़ा कि खाने वाली ऑर्गेनाइजेशंस का जो हेडक्वार्टर है वह रोम इटली में है एंड उनका जो शॉर्ट फॉर्म है या उनका नाम है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर एंड डेवलपमेंट, IFAD एंड FAO। तो दोनों को है ना आप याद रखिएगा। एंड यूनेस्को का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 16 नवंबर 1945 एंड इसका जो हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन। इसका शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा एब्रिविएशन OECD, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक एंड कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। जो इसका हेडक्वार्टर है वह भी पेरिस में है, ठीक है। एंड जो इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 13 सितंबर 1961 को हुआ था, ठीक है। देन नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, UPU। इसका जो हेडक्वार्टर है बर्न, स्विट्जरलैंड में है एंड जो इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 9 अक्टूबर 1874 को हुआ था, ठीक है। तो यह है वर्ल्ड की सेकंड ओल्डेस्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है एंड फर्स्ट ओल्डेस्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन एंड जो सेकंड ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। तो दोनों ऑर्गेनाइजेशन के नाम में लास्ट में यूनियन आ रहा है और दोनों ऑर्गेनाइजेशन का रिलेशन कम्युनिकेशन से, एक का टेली कम्युनिकेशन एंड दूसरे का पोस्टल कम्युनिकेशन। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। तो जो पोस्टल वाली चीज है वह स्विट्जरलैंड के बर्न शहर में है उसका हेडक्वार्टर एंड जो टेली कम्युनिकेशन वाली ऑर्गेनाइजेशन है उसका हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। तो दोनों का हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में तो है बट सिटी अलग अलग है, एक बर्न है एंड एक जिनेवा में है। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, अंतरराष्ट्रीय उड्डयन दिवस, अंतरराष्ट्रीय उड्डयन संगठन। सॉरी वो मेरे एडिटर से गलती हो गई होगी कॉपी पेस्ट करने के चक्कर में। इसका शॉर्ट फॉर्म है ICAO एंड मॉन्ट्रियल, कनाडा में इसका हेडक्वार्टर है। कनाडा में हेडक्वार्टर इसका, कनाडा की कौन सी सिटी में इसका हेडक्वार्टर है? मॉन्ट्रियल में।
ठीक है। कनाडा की कैपिटल का नाम क्या है? ओटावा। ओटावा, ठीक है। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। इसका ना शॉर्ट फॉर्म है IMO। इसका हेडक्वार्टर लंदन यूके में। अब अपन इसको कैसे याद है रखेंगे कि लंदन में एक इम्पोर्टेंट नदी या रिवर फ्लो करती है जिसको थेल्स नदी या थेम्स नदी कहते हैं, ठीक है। तो मैरी टाइम का रिलेशन भी वहीं से ना अपन रिलेट कर सकते हैं कि रिवर मीन्स मैरी टाइम। तो इंटरनेशनल मैरी टाइम ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर लंदन यूके में है। आप ऐसे याद कर सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट एजेंसी है यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन, UNIDO। इसका हेडक्वार्टर वियना में है एंड इसका एस्टेब्लिशमेंट 7 नवंबर 1966 को हुआ था। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व पर्यटन संगठन, UNWTO। एक तो होता है WTO और एक होता है UNWTO। तो जो WTO जो सेपरेट वाला होगा वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होगा और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन UN की 17 स्पेशल एजेंसीज में इंक्लूड नहीं है। ये बात आप याद रखना। अगर रेलवे में या SSC में अगर क्वेश्चन आता है कि WTA यूनाइटेड नेशंस की 17 स्पेशल एजेंसीज में इंक्लूडेड है कि नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन UN की स्पेशल एजेंसीज का हिस्सा नहीं है। तो यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर स्पेन की कैपिटल मेडिरेड में है एंड इसका जो स्टैब्लिशमेंट हुआ था 1 नवंबर 1974 को हुआ था। अब आप इसको कैसे ना याद ना रख सकते हैं कि स्पेन स्पेन घूमने वाली अच्छी जगह है। तो लोग कहाँ ना जाएंगे टूरिज्म करने? यहाँ पे अच्छी जगह होगी तो स्पेन में जाएंगे। स्पेन में कहाँ? मेडिरेड में। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। देन नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, IMF। एज वी ये बात तो सबको पता है कि IMF का जो हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC में USA में है एंड जो इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 27 दिसंबर 1945 को हुआ था। एंड जो इंटरनेशनल एंड नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एंड विकास। ये वर्ल्ड बैंक की एक बैंक है जिसका शॉर्ट फॉर्म है IBRD, ठीक है। एंड उसका हेडक्वार्टर भी वॉशिंगटन DC USA में है। इसका एस्टेब्लिशमेंट भी IMF के साथ ही हुआ 27 दिसंबर 1945 को हुआ था, ठीक है। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं आप सबको एक चीज इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ कि वो वर्ल्ड बैंक है वो IBRD एंड IDA से मिलकर बना हुआ, ठीक है। तो ये बात आप याद रखना कि वर्ल्ड बैंक जो बना हुआ है उसके दो पार्ट है IBRD एंड IDA। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट एजेंसी है इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। ये भी वर्ल्ड बैंक का ही एक पार्ट है IFC। इसका हेडक्वार्टर भी वॉशिंगटन DC में है USA में एंड इसका एस्टेब्लिशमेंट 20 जुलाई 1956 को हुआ था, ठीक है। तो IFC तक UN की 17 स्पेशल एजेंसीज अपन ने कवर कर लिए हैं। उसके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं एंड उसका एस्टेब्लिशमेंट कहाँ हुआ है एंड उनके हेडक्वार्टर्स को कैसे याद देना रखना है, मैंने आपको ये सभी ट्रिक बता दी। एंड अब कुछ अदर्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं या कुछ अदर यूनाइटेड नेशंस के प्रोग्राम हैं जो कि यूनाइटेड नेशंस के द्वारा चलाए जा रहे हैं एंड उनका हेडक्वार्टर कहाँ है एंड उनका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, यह भी अपन देख लेते हैं क्योंकि रेलवे एंड SSC एग्जाम्स में इन प्रोग्राम से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसा कि फर्स्ट प्रोग्राम है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसका शॉर्ट फॉर्म है UNDP। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क सिटी में है। इसका एस्टेब्लिशमेंट 22 नवंबर 1965 को हुआ था, ठीक है। देन नेक्स्ट प्रोग्राम है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, UNEP। इसका जो हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क सिटी में ही है। इसका एस्टेब्लिशमेंट 5 जून 1972 को हुआ था। इन प्रोग्राम्स के अगर आपको डेट्स याद नहीं भी हो रहा एस्टेब्लिशमेंट डेट, तो बस आपको हेडक्वार्टर तो एटलीस्ट याद होने चाहिए और इनके शॉर्ट फॉर्म से ही डायरेक्टली क्वेश्चन पुट अप हो जाते हैं कि इन शॉर्ट फॉर्म्स का फुल फॉर्म क्या है या इनका रिलेशन क्या है। देन नेक्स्ट प्रोग्राम है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। इसका शॉर्ट फॉर्म है WFP, रोम इटली। मैंने आपको बताया था फूड मीन खाना, और खाना क्या? इटालियन डिश खाना है हमको। तो दो ऑर्गेनाइजेशन और एक प्रोग्राम का हेडक्वार्टर रोम इटली में है। तो इटालियन से जाने की फूड से ही लेना देना है। चलते नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट
प्रोग्राम है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस फंड, यूनिसेफ। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर भी न्यूयॉर्क सिटी में। अभी जो पिछली वाली हमने स्लाइड देखी थी उसमें भी दो प्रोग्राम थे, उसका हेडक्वार्टर भी न्यूयॉर्क सिटी में था। एंड नेक्स्ट जो स्लाइड है उसका हेडक्वार्टर भी न्यूयॉर्क सिटी में ही है। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर भी न्यूयॉर्क सिटी में है। उसका एस्टेब्लिशमेंट 1946 को हुआ था। नेक्स्ट प्रोग्राम है या नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल। इसको बोलते हैं यूएनएचआरसी। एचआरसी याद देना रखना, एचआरसी पे ज्यादा फोकस करना, क्योंकि यहाँ पे एचआरसी और यहाँ पे एचसीआर है। एचआरसी और एचसीआर, तो जो एचसीआर वाला है वो यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजी। तो इन दोनों का जो हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो यूएनएचआरसीआर या यूएनएचसीआर दोनों का हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में ही है। ये बात आप याद देना रखिएगा, यूएनएचआरसी एंड यूएनएचसीआर का हेडक्वार्टर भी जिनेवा स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, अंकटाड। अंकटाड का हेडक्वार्टर भी जिनेवा स्विट्जरलैंड में ही है एंड इसका एस्टेब्लिशमेंट 1964 को हुआ था। ठीक है, तो आप ऐसे करके इन ऑर्गेनाइजेशन के एब्रीविएशन एंड हेडक्वार्टर्स याद रख सकते हैं, जो कि आपको एग्जाम में नंबर दिलवा सकता है। एंड आपको है ना, मैंने याद करने का ट्रिक भी बता दिया है, आपके साथ शेयर कर दिया है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें एंड ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अब अभी तक आपने हमारे आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 के शिफ्ट वाइज ऑल जीएस के क्वेश्चंस की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज उसको जाके ना देखिए एंड इसी तरह के कंटेंट्स के लिए हमारे साथ बने ना रहिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई विश आपको जो वीडियो पसंद आई होगी और इस वीडियो में दिया गया शॉर्ट ट्रिक्स भी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।